दो भक्तन थी मथुरा की, एक का नाम था चंपा, पहले ऐसे ही नाम चलते थे, आजकल नाम हो गए हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है ना। चीकू, इसका क्या अर्थ है? टॉमी, क्या अर्थ है इसका? पिंटू, क्या अर्थ है इसका? पप्पू, क्या अर्थ है? पहले महाराज नाम हुआ करते थे। गुजरी थी दोनों की दोनों, दही बेचने का काम करती थी, माखन बेचने का काम करती थी। आज से करीब 50-60 वर्ष पूर्व की बात है। एक का नाम था चंपा और एक का नाम था चंचला। ये दोनों मथुरा से चलती और वृंदावन में दही और माखन बेचने के लिए चल पड़ती, सिर पर घड़ा में भर के। पहले यदा कदा कहीं कथा होती थी, तो वृंदावन में एक बार कथा हो रही थी किसी साधु संत की, तो ये चंपा चंचला वहां रुक गई और थोड़ी देर सुना। तो सुना तो चंपा और चंचला के कान में गया, बोले महाराज भगवान बड़े प्यारे होते हैं, और जो भगवान को पा लेता है मानो उसने सर्वस्व पा लिया हो। हर व्यक्ति को भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये सुना। बस भगवान का नाम ही ऐसा है कि महाराज कोई बैठ जाता है सत्संग में तो वो बैठ ही जाता है। आप लोग बैठे पहले दिन से तो बैठ गए, अब आप 8 दिन से पहले उठने वाले नहीं हो। ये आकर्षण होता है भगवान के नाम में। जो नहीं बैठे उनको तो पता भी नहीं है कि यहाँ क्या है, इतना आकर्षण होता है। तो उनके अंदर भी आकर्षण पैदा हो गया, बोले हमें भी भगवान के दर्शन करने हैं, हमें भी एक बार भगवान के कम से कम दर्शन हो जाएं। भागवत में ही सुना था, बोले भगवान संतों के पास में रहते हैं, भगवान भक्तों के पास में रहते हैं, भगवान ब्रजवासियों के पास में रहते हैं। तो चंपा चंचला रोज दही बेचने के लिए जाती थी, मन में एक टीस थी, बोले ठाकुर जी हमें कहीं मिल जाएं। तो उनकी नजरें, बेचना तो रोज ही है, उनकी नजरें एक लक्ष्य पर टिक गई कि हमें खोजना है, कहां मिलेंगे। जमुना के किनारे से जा रही थी तो उन्होंने एक संत को देखा। संत सामने से आए तो इनके मन में भाव आया, बोले हो ना हो संत के पास भगवान जरूर होंगे। अब इंतजार कर रहे हैं कि हमारा दर्शन कैसे हो। तो संत के हाथ में झूला था और उन्होंने उस झूला को बालू पर रखा और संत जी यमुना जी में स्नान करने के लिए चल दिए। चंपा चंचला ने मौका देखा, बोले हो ना हो भगवान इनके झूले में ही है, क्योंकि यमुना जी में स्नान कर रहे हैं, इसका मतलब सारा सामान यही है। दौड़ कर जाती हैं चंपा चंचला और उन्हें थैला को खोला, और थैला को खोलने के बाद में उसमें से डिब्बी निकली, इतना बड़ा टिफिन टाइप का। तो उसको बाहर निकाला, उसका ढक्कन खोला, ढक्कन खोला तो उसमें लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। गोपाल जी, आहा, भगवान को देखकर दोनों सखियां प्रसन्न हो गईं, अत्यंत प्रसन्न। खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी, हृदय गदगद हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्र सजल हो गए, अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। बोले जिसकी हम खोज कर रही थी आज वो ठाकुर हमारे सामने है। प्रणाम किया, लेकिन चंचला ने कहा, बोले चंपा, बोले हाँ, बोले ये खड़े क्यों नहीं हो रहे, ये तो बैठे हुए हैं, एक हाथ यूं है और एक हाथ यूं टिका हुआ है, दोनों पैर पीछे की तरफ हैं। तो चंपा कहती है, बोले चंचला ये जो बाबा है ना, भगवान को डिब्बा में बंद करके लेके आए हो, और बताओ कितने महीने थे ये डिब्बा में जो बंद रहे होंगे, और कोई को भी महाराज डिब्बा में बाको साइज हो 1 फुट का डिब्बा में बंद कर दें, बैठाए दें, तो वो तो महाराज वैसे ही छूटे हो जाएंगे। तो क्या करें, बोले इनके पैर अकड़ गए हैं, इनके दोनों हाथ अकड़ गए हैं, तो क्या करें, बोले एक काम करो इनकी मालिश करो ताकि जी खड़े हो जाएं। प्रेम से बोलो, इनके पैरन में जॉइंटन में मालिश करो, माखन अपने पास में है ये, और बाबा अभी स्नान कर रहे हो, क्यों ना हम कोई भलो काम कर दें, ठाकुर जी के चरण की सेवा कर दें ताकि ये खड़े हो जाएं, फिर बाबा बाद में समझा देंगे, फिर डिब्बा में काई को रखे भाई। चंपा और चंचला ने हाथ में माखन लिया है, हमारा जो हाथ की कोनी है उसको घिसना प्रारंभ किया, पैर की जो घुटनी है उसको घिसना प्रारंभ किया। आज ऊपर से परम पिता परमात्मा इस दृश्य को देख रहा है कि चंपा और चंचला के अंदर कितना भाव है। हम लोग तो महाराज केवल पीतल की मूर्ति ही मानते हैं, लेकिन वो तो प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री कृष्ण को मान रही है।
और भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। चंपा चंचला ने घिसना प्रारंभ किया। ठाकुर जी ने भी महाराज उस सेवा को स्वीकार किया और धीरे धीरे करके अपने पैरों को सीधा कर लिया। जो हाथ थे, हाथ की कोनी घिसी तो हाथ भी महाराज सीधे हो गए। चंपा चंचला बड़ी प्रसन्न हो गई। ओह देखो देखो देखो, भगवान बिल्कुल खड़े हो गए। प्रणाम किया, ठाकुर ये बाबा तो बाबरो है वो, जाने तो डिब्बी में बंद कर, अब जाए आमदे बाबा, हम देखें जाए। यहाँ हमारा झूला में ठाकुर जी को डिब्बा में बैठा खड़े करके रख दिया और इतने में ही महाराज संत जी आए। संत ने देखी मेरे झूला में से जे कौन चोरी कर रहे, दौड़ के आए। चौरे तुम कौन हो, ये मेरे झूला में से क्या देख रहे हो? चंपा और चंचला ने कही बाबा हमने तो सुनी बाबा के पास में भगवान हुए, ये तो बात समझ में आई, लेकिन तुम कैसे निष्ठुर बाबा हो हैं? ठाकुर जी को डिब्बा में रखो, उनके पैर अकड़ गए, उनके हाथ टेढ़े पड़ गए, हमने बड़ी मशक्कत 1.5 घंटा में इनको सीधो खड़ो करो है। बाबा सोच में पड़ गए, बोल का रही है जी? बोले कौन से भगवान? बोले जो तुमने डिब्बा में रखे हैं। महाराज संत जी ने डिब्बा देखा, खुला हुआ था और ठाकुर जी उसमें खड़े हुए थे। संत जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। जिन गुजरियों को संत के चरणों में गिरना चाहिए, लेकिन धन्य हो उन गुजरियों ने तो कमाल कर दिया, उस पीतल की मूर्ति में भगवान को प्रकट कर दिया। आज संत ही चंपा चंचला के चरणों में गिरा पड़ा है। संत जी कहने लगे अरे मैं तो केवल भगवान को लेकर उनकी सेवा करता था, लेकिन सच्ची सेवा तो हृदय से होती है जो आज तुमने की है। तो भक्ति की पराकाष्ठा सज्जनों कुछ ऐसी ही है। हमें ये सुबह जल्दी उठ के भजन करना, वो करना, भड़बड़ करना, भागना दौड़ना, जल्दी करो वो करो, ना ना ना, भक्ति का मतलब ये नहीं है। भक्ति का मतलब प्रेशर नहीं है, भक्ति का मतलब मानसिक तनाव नहीं है, भक्ति का मतलब कोई वजन नहीं है। हम इसको चाहे तो इतना सरल कर सकते हैं, इतना सरल कर सकते हैं कि आप उस परम पिता परमात्मा को अपने बगल में चलता हुआ देख सकते हैं। लोग कहते हैं ना अरे नहीं मेरी तो ठाकुर जी रक्षा करता है, कहने से काम नहीं चलेगा, उस चीज को महसूस करना है तो अपनी भक्ति को इतना सरल बनाओ कि आप कृष्ण में रम जाओ, आप उस ईश्वर में रम जाओ। विश्वास और भरोसा इसी को कहते हैं।